दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना की सुविधा शुरू करने वाली है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रालय महानदी भवन में एक कैबिनेट बैठक आयोजित करी गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय किया गया। परिषद ने छत्तीसगढ़ के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा बेहद कम है, आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का अहम निर्णय कर चुकी है। इसके अलावा बात करें तो इसका लाभ जो है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलने वाला है, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों के प्राथमिकता के तौर पर लाभ का जो फायदा है यहाँ पर देने जा रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के अवसर पर कबीरधाम में 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य आयोजन किया गया। कवर्धा में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गांधी मैदान में सामूहिक विवाह का भव्य समारोह आयोजन किया गया और इस अवसर पर जिले के 101 नवयुवगल पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वैवाहिक परिणय सूत्र में बंधे और अपने नए जीवन की शुरुआत करते नजर आए। बता दें कि महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी आनंद तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जहां वीर सावरकर भवन से 11 बजे दूल्हों की बारात निकाली गई, जिनका पुरानी मंडी के पास परघौनी और स्वागत किया गया। बारात गांधी मैदान पहुंची, जहां विवाह समारोह में भव्य रस्में और पारंपरिक तरीके से संपन्न कराई गई। वर वधु और उनके परिजनों के लिए अलग अलग आवास, भोजन और परिवहन की व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सभी को उपहार और सांत्वना राशि भी प्रदान करी गई। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मचारियों को 55% डीए का लाभ मिलने वाला है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे राज्य सरकार ने 2% से बढ़ा दिया है। इससे अब कंपनी में कार्यरत 18,000 कर्मचारियों को 55% डीए का लाभ मिलने वाला है। नई दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी। हालांकि इनका नियमित भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक की बकाया राशि को 3 समान किस्तों में अप्रैल से जून 2025 के बीच भुगतानित किया जाएगा। पावर कंपनी के वे अधिकारी कर्मचारी जो अप्रैल 2025 से जून 2025 के बीच सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें एरियर्स की पूरी राशि उनके सेवानिवृत्ति माह तक एकमुश्त दे दी जाएगी और इस संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए 2621 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अब बहाल किए जा चुके हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर इनको समायोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर अब समायोजित किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाई गई। इसी के साथ ही ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का भी फैसला इस कैबिनेट बैठक में किया गया है। बता दें कि सभी को 2 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग के बचे हुए 355 उम्मीदवारों के लिए नए पद सृजित करके यहां पर इनको समायोजित किया जाएगा। बता दें 2023 में हटाए गए बीएड योग्यता वाले 2621 सहायक शिक्षकों को अब सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर नियुक्त किया जाएगा। बता दें कि 4422 रिक्त पद हैं, जिनमें बीएड सहायक शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। 12वीं आर्ट्स या साइंस वाले शिक्षकों को 3 साल का समय दिया जाएगा, जहां 12वीं में गणित या विज्ञान की योग्यता पूरी करनी होगी इनको। रायगढ़ में 800 श्रद्धालुओं से भरी जो ट्रेन है उसको तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया। 3 जिलों के श्रद्धालु मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के दर्शन करेंगे। 4 दिनों की यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से तीर्थ यात्रा के लिए 800 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया, जिसमें रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और जसपुर जिले के श्रद्धालु शामिल थे, जो मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के दर्शन करेंगे। बता दें सुबह रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर तीनों जिलों के श्रद्धालु पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पारंपरिक गाजे और बाजे के साथ इनका स्वागत किया गया, जिन्हें लेकर जा रही भारत टूरिस्ट ट्रेनों की फूलों और गुब्बारों से इनको सजाया गया था। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बालोद में हाथियों की वापसी हो गई है, जहां दस्तक देते ही इन्होंने तबाही मचा रखी है। दो दंतैल हाथियों ने धमतरी से आकर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बार फिर से हाथियों ने अपनी दस्तक दी है। धमतरी की तरफ आए तकरीबन दो दंतैल हाथी क्षेत्र में पहुंचते ही फसलों को काफी नुकसान पहुंचाने लग गए हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में हाथी RF 220 परिसर चूल्हा पथरा गुरूर के आसपास है, जहां विभाग हाथियों की लगातार ट्रैकिंग कर रहा है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। पिछले 3 वर्षों से बालोद जिले का वन परिक्षेत्र हाथियों के विचरण के लिए उपयुक्त स्थान बन चुका है। 5000 फीट की ऊंचाई पर नक्सलियों को खदेड़ करके तिरंगा फहराया गया। कर्रेगुट्टा पहाड़ के एक हिस्से पर अब आखिरकार फोर्स का कब्जा हो गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सरहद पर स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ी के एक हिस्से को जवानों ने अपनी फतह हासिल कर ली है, जहां 9 दिनों में तकरीबन 5000 फीट की चढ़ाई करके जवानों ने इस ऊंचाई पर पहुंच करके तिरंगा फहराया है। यहां से नक्सलियों को खदेड़कर तिरंगा फहरा दिया गया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को सरेंडर करने की अपील करी है। शांति वार्ता की पेशकश अब ठुकरा दी गई है। बता दें कि दोनों राज्यों की सरहद पर 22 अप्रैल से नक्सलियों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 280 किलोमीटर के दायरे में कर्रेगुट्टा, दुर्गम गुट्टा और साथ ही पुजारी कांकेर की पहाड़ियां और ये पूरा इलाका फैला हुआ है, जो नक्सली लीडर हिड़मा, देवा, दामोदर, विकास, सुजाता, आजाद जैसे बड़े हार्डकोर नक्सलियों का ठिकाना है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को राहत दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक है भारत में रह सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि मजहब के आधार पर नागरिकता तय नहीं किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें CAA के अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इस पर कांग्रेस ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा कि नागरिकता का हक सिर्फ मजहब के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। इससे रायपुर समेत राज्य में रह रहे सिंध प्रांत से आए हिंदू शरणार्थियां परेशान थे। और अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यक भारत में रह सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो रायपुर स्थित सराड़ी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से अपील की थी। हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अंबिकापुर से बिलासपुर का सफर अब केवल 999 रुपए में तय किया जा सकता है। बिलासपुर से अंबिकापुर मार्ग पर हवाई यात्रा करना बेहद किफायती हो गया है। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने यात्रियों को लुभाने के लिए एक और शानदार ऑफर पेश किया है, जिसमें बिलासपुर से अंबिकापुर और वापसी की उड़ान का किराया 2999 रुपए से घटाकर 999 रुपए कर दिया गया है। ये ऑफर सीमित सीटों के लिए है और यात्रियों के बीच उत्साह पैदा कर रहा है। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट से वर्तमान में 2 एयरलाइंस अपनी सेवाएं दे रही हैं। सरकारी कंपनी अलायंस एयर दिल्ली कोलकाता, प्रयागराज, जबलपुर और जगदलपुर जैसे शहरों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर फ्लाई बिग कंपनी 19 सीटों वाले छोटे विमान के जरिए बिलासपुर और अंबिकापुर के बीच अपनी हवाई सेवा प्रदान कर रही है। दीदी ई रिक्शा योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा रहा है। श्रम विभाग 1 लाख रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रहा है। बता दें, कोंडागांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी ई रिक्शा सहायता योजना की शुरुआत करी गई है। श्रम विभाग द्वारा संचालित इस योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और साथ ही इनका भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में कम से कम 3 साल का जीवित पंजीकरण होना आवश्यक है। वहीं अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में भेजी जाती है। आवेदन की जरूरी दस्तावेजों में पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक ऋण दस्तावेज, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। मंदिर में पूजा करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला। जहां बालोद में अक्षय तृतीया पर मुनि बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे 45 जो श्रद्धालु हैं इस हमले में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवगहन में अक्षय तृतीया के पर्व के दौरान मुनि बाबा मंदिर में पूजा कर रहे ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में तकरीबन 45 लोग घायल हो गए, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ के
हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। गांव के लोग अक्षय तृतीया को अक्ति तिहार के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर स्थित मुनि बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। हवन और धूप से उठा धुआं मंदिर के पास बने पेड़ पर बने मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचा, जिससे मधुमक्खियां भड़क गई और पूरे मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं पर टूट पड़ी। रायपुर निगम के 5 कांग्रेस पार्षदों का पार्टी से इस्तीफा देखने को मिल रहा है। संदीप साहू ने कहा कि पीसीसी अब तानाशाही कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को लेकर जमकर बवाल चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के 8 में से 5 पार्षदों ने अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया। इसको लेकर ही बाकी पार्षदों में नाराजगी है। दरअसल निगम बजट के पहले शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था, जिसके लिए लेटर भी जारी कर दिया गया था। अब पीसीसी ने आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया। इस पर संदीप साहू ने कहा कि पीसीसी अब तानाशाही कर रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार सीमेंट संयंत्र के लिए विस्तार को ग्रामीणों ने नकार दिया है। बलौदाबाजार में जनसुनवाई में इसका जोरदार विरोध किया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सीमेंट संयंत्र के विस्तार को लेकर के आयोजित किए गए जनसुनवाई में ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। पलारी ब्लॉक के पत्थरचुआ, भालूकोना और मोहरा गांव में चूना पत्थर खदान के विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने एक जनसुनवाई रखी थी। ग्रामीणों ने संयंत्र पर कई बड़े आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा कि संयंत्र पहले से ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में संयंत्र से जहरीली गैस रिसने से 50 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी ने किसानों की जमीन कम दाम में खरीदी। रोजगार में स्थानीय लोगों की बजाय बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि चूना पत्थर की खुदाई के लिए ब्लास्टिंग से आसपास की फसलें प्रभावित होंगी। नकली होलोग्राम केस मामले में अनवर, लखमा और टुटेजा सिंडिकेट पैटर्न पर कारोबार अब भी जारी है। हर माह 24 लाख के शराब की बिक्री होती है। रायपुर के पेंटरिंग शॉप से तकरीबन 40,000 स्टिकर्स बरामद हुए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम केस के मामले में अनवर ढेबर, आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा सब जेल में हैं। लेकिन नकली होलोग्राम छपवा कर उसी तरह का अवैध कारोबार कुछ लोग और करते नजर आ रहे हैं। जहां रायपुर में आबकारी विभाग की टीम ने एक ढाबे और प्रिंटिंग शॉप से रेड मारी, जहां तकरीबन 40,000 से ज्यादा नकली होलोग्राम के साथ ही शराब बोतल के लेबल और ढक्कन पाए गए। बता दें कि पड़ताल में बात सामने आई कि रायपुर में ही अवैध शराब बेचकर हर महीने आबकारी विभाग को 24 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगाई जा रही थी। धमतरी में 3 अलग अलग जगहों पर चोरी का खुलासा हुआ, जहां रेकी करके 25 मिनट में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें आईपीएल सट्टे में इन्होंने पूरे पैसे उड़ा दिए। 4 आरोपितों की गिरफ्तारी भी करी गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी का ये पूरा मामला है, जहां 3 अलग अलग स्थानों पर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोर जो है पहले रेकी किया करते थे और फिर मात्र 25 मिनट में ही इस वारदात को अंजाम देते थे। चोरों ने कुछ जगहों पर नकाब पहनकर चोरी करी तो कहीं सूने मकानों को निशाना बनाया गया। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल कर चुकी है। जांच में पता चला है कि चोरों से चुराए गए पैसों का इस्तेमाल इन्होंने आईपीएल में सट्टेबाजी के लिए किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सोने चांदी के जेवरात, नकदी समेत कुल मिलाकर 6,35,500 रुपए का माल बरामद किया गया है। नकली सोना देकर महिलाओं ने ज्वेलर्स को ही ठग लिया, बदले में असली सोना ले लिया, दादाजी बोल करके इमोशनल भी किया। छत्तीसगढ़ में 7 महिलाओं का एक ठग गिरोह का खुलासा हुआ है। इन महिलाओं ने रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में ज्वेलर्स को नकली सोना देकर बदले में अपना असली सोना ले लिया। इनका बता दें महिलाएं इतनी सातिर थी कि सौदे के दौरान इन्होंने रायपुर के बुजुर्ग ज्वेलर्स को दादाजी बोलकर इमोशनल भी किया। पुलिस ने यूपी के 3 महिलाओं समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महिलाओं ने पहली वारदात 28 अप्रैल को बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी दुकान में की थी। हिम्मतलाल ज्वेलर्स गोल बाजार में नकली सोना देकर तकरीबन 42.3 ग्राम असली सोना कीमती 4,55,000 और 13,572 रुपए कैश ले गए। इस वारदात के बाद शाम को महिलाएं रायपुर के उरला आ गई। इसके अलावा उरला पुलिस ने बताया कि उरला मेन रोड में शांतिलाल जैन के नाम पर ज्वेलरी दुकान चलाते हैं, जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं।
छत्तीसगढ़ में केंद्रीकृत 5वीं और 8वीं के बोर्ड की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रायपुर जिले में 5वीं में 24,230 जबकि 8वीं में 22,774 परीक्षार्थी पास हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षाओं को आयोजित किया था, जिसके परिणामों की घोषणा बीते दिन से कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार खंडेलवाल ने बताया कि रायपुर जिले में 5वीं का परिणाम 95.46% रहा, तो वहीं 8वीं का रिजल्ट 86.93% रहा। कक्षा 5वीं में 1922 विद्यार्थी पूरक आए हुए हैं, वहीं 8वीं में 7,637 विद्यार्थी पूरक आ चुके हैं। पूरक आए हुए विद्यार्थियों को अब एक बार फिर से जो परीक्षा है दिलाने का मौका मिलने वाला है। हालांकि इनको फेल नहीं किया जा सकता और इस प्रकार की ये बोर्ड परीक्षा इस साल आयोजित करी गई है। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। सीएम साय के निर्देश पर यह आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को राज्य शासन की ओर से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिए आदेश आज जारी कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा नगर निगमों में महापौर सम्मान राशि दी जाती है। प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि इसी निधि के अंतर्गत यहाँ पर दी जानी है। सरकार की इस पहल के अंतर्गत यूपीएससी की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ही यह जो राशि है वो मिल पाएगी। बता दें, पूर्वा अग्रवाल जिन्होंने बिलासपुर में 65वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अर्पण चोपड़ा मुंगेली 313वीं रैंक इन्होंने हासिल करी है। मानसी जैन 444वीं रैंक इनको हासिल हुआ है जो जगदलपुर की हैं। केशव गर्ग और सची जायसवाल दोनों अंबिकापुर से हैं। इन्होंने क्रमशः 496 और 654वीं रैंक हासिल की है इस बार के संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। वीडियो जरूर से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हम सभी को अवगत जरूर कराएं। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।